हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज इमरजेंस। बच्चों, इस जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है राजनीति का बदलता स्वरूप। बच्चों, हमने देखा कि कैसे 1990 के दशक के बाद में भारत की राजनीति बदल रही थी। इससे प्रीवियस टॉपिक में बच्चों हमने देखा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, वह भी एक मुद्दे के रूप में काम कर रहा था 1990 के दशक में। ठीक है क्या? हमने देखा कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके वेलफेयर के लिए कि कैसे इस अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनका भी उत्थान हो सकता है, कैसे शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में उनको भी स्थान मिल सकता है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था मंडल आयोग। ठीक है, तो मंडल आयोग क्या है, इंदिरा साहनी केस क्या है, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आप उन वीडियो को देखना और समझना। आज हम करेंगे उससे आगे कि मंडल आयोग ने एक सिफारिश दी थी। क्या दी थी? कि भाई जो आपके ओबीसी हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है क्या? तो फिर आपकी जब 1990 में आपकी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर देती है। ठीक है, तो वही आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि 1980 के दशक में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूह को जनता दल ने एकजुट किया। ठीक है क्या भाई? हमने क्या देखा था कि 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है और वो किसके दम पे बनती है? अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग के दम पर ही बनती है। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। फिर हम क्या देखते हैं कि 1977 के बाद में 1989 में देश में कौन सी सरकार बनती है? आपकी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है। तो जैसे वो पावर में आए तो उन्होंने कोशिश की कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे। इसे अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए। जब उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की कोशिश की तो देश में है क्या हो रहा है? वाद विवाद हो रहे हैं। इन विवादों में अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ और जब भाई पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है, ओबीसी की चर्चा हो रही है, तो इससे ओबीसी हैं वो और भी ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इसका फ़ायदा मिला। तो जब ओबीसीज जागरूक हुए तो फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका सपोर्ट से सरकार बनाना चाहती थी वो उनको और मोटिवेट करने लगी। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एजेंडा ही ये बना लिया कि हम अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्या करेंगे? उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी के सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा भी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वहाँ भी पिछड़े वर्ग का कोई सपोर्ट नहीं है। केवल वो सामाजिक और आपका शैक्षणिक दृष्टि से ही पिछड़े नहीं हैं बल्कि देश की राजनीति में भी उनका कोई स्थान नहीं है। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग को शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में सुनिश्चित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें पॉलिटिक्स में भी स्थान दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिश को जब लागू कर दिया गया तो राजनीति में उसका क्या परिणाम देखने को मिला, कैसे उसने हमारे देश की राजनीति को प्रभावित किया, वो देखेंगे अब हम। तो 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। हमने देखा कि हमारे देश की राजनीति में बहुत सारे दलित हैं, राजनीतिक संगठन बनने स्टार्ट हो गए। 1978 में आपका बना बच्चों बाम सैफ। तो बच्चों एक क्वेश्चन बन गया, बाम सैफ की स्थापना कब हुई? तो कहोगे कि 1978 में हुई। बाम सैफ की फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है क्या? बाम सैफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो बैकवर्ड हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉइज फेडरेशन, उनके लिए फेडरेशन बनाया गया, उसे हम लोग बाम सैफ कह के पुकारते हैं। तो बाम सैफ कब बना? 1978 में बना। बाम सैफ की फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़
एम्प्लॉइज फेडरेशन, ठीक है। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। अब बामसेफ क्या है? तो इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तारीफदारी की, ठीक है क्या। तो जो आपका बामसेफ था उसने क्या कहा कि राजनीति में SC ST और OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसी का परिवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है। एक और इस आपकी जो समिति है उसने भी इनके लिए आवाज उठाई, उसका नाम क्या है? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और उसके बाद में भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी देखने को मिलती है। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की थी। अब भाई एक क्वेश्चन बन गया आपका कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप कहोगे काशीराम ने की थी, ठीक है भाई। बहुजन समाज पार्टी, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बसपा भी कह के पुकारते हैं और इनका चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? हाथी है, ठीक है। अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी, तो बसपा है, उसकी स्थापना किसने की थी? काशीराम। एक छोटी सी पार्टी थी जब बनाई गई थी और इसका समर्थन है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था इस पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन 1989 में और 1991 में हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस पार्टी को कई बार चुनावों में सफलता मिली थी। बहुत बार उत्तर प्रदेश में जीती है आपकी बसपा। आज़ाद भारत में पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। तो भाई हम लोग कहें कि दलितों के पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए आप, तो किसका नाम आएगा प्रमुखता से? बसपा। इसकी स्थापना किसने की थी? काशीराम ने की थी, ठीक है भाई। और बसपा है, इसको समर्थन ज़्यादा कहाँ है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियादी व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन यानी, बहुजन का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। इनके लिए जो काम करती है पॉलिटिकल पार्टी वो क्या कहलाती है? बहुजन समाज पार्टी कहलाती है। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला, इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। और कौन से राज्य में उभरी बच्चों? आपके उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर रही है आपकी कौन सी पार्टी? बसपा पार्टी। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं। तो भी दलितों की एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? बसपा है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया है। इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ लिया कि क्या राजनीतिक परिणाम निकले आपके किसके? मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग काशीराम के बारे में देख रहे हैं इसमें। तो काशीराम कौन थे? तो हम कहेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे आपके काशीराम। कौन से स्टेट में बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा सपोर्ट है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कब बसपा पार्टी बनी थी? तो 1984 में। एक यहाँ पर हमारे पास में छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि 1984 में बनी आपकी बसपा पार्टी, ठीक है भाई। और इन्होंने क्या किया? सामाजिक समानता का आधार स्थापित किया उत्तर भारत में, ठीक है क्या। और दलितों की राजनीति को संगठन करता थे, दलितों को संगठित करने वाले कौन थे? आपके काशीराम थे, ठीक है बच्चों। तो हमने आज का हमारा टॉपिक कर लिया है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, ठीक है। आपका जो बसपा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने बच्चों। थैंक यू।